फिल्म की शुरुआत में एक लड़की अपने घर से निकलकर भागती हुई सड़क पर आ जाती है। वो इस कदर बुरी तरह से भागी होती है मानो कोई उसका पीछा पड़ा हो। हालांकि पूरी सड़क खाली होती है। धीरे से वो लड़की एक पल के लिए पलट कर अपने घर की तरफ देखती है, फिर अगले ही पल भागती हुई घर के अंदर चली जाती है और कुछ ही रनों के बाद दौड़ते हुए घर से बाहर आती है। फिर वो लड़की जल्दी से अपने कार लेकर एक बीच में आ जाती है। वो लड़की कार की रोशनी में बैठे अपने पिता से फोन पर बात कर रही होती है और रोने लगती है। वो अपने पिता से कह रही होती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और अगली सुबह ही रहस्यमय तरीके से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस शहर में के नाम की एक लड़की स्विमिंग टाइम में बैठे ठंडे ठंडे पानी के आनंद उठा रही थी। तभी उसकी बहन आती है और उसे कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ टीवी पर फिल्म देख रही है और उसे भी फिल्म देखने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन के उसे कहते हुए मना कर देती है कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाने वाली है। थोड़ी देर बाद की टॉवल लपेट कर घर के अंदर आती है, जहाँ केली अपने दोस्त पॉल और यारो के साथ फिल्म देख रही होती है। के उन्हें हेलो कहती है और तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। शाम को के अपने नए बॉयफ्रेंड यूज के साथ पिक्चर देखने चली जाती है। टिकट की लाइन में खड़े खड़े दोनों बोर होने लगते हैं। तब के यूज को उसके साथ एक गेम खेलने के लिए कहती है। के यूज को भीड़ में से एक अजनबी को चुनने के लिए कहती है जिसकी जिंदगी यूज जीना चाहेगा। लेकिन यूज को के को ये नहीं बताना होता कि उसने किसको चुना है। के खुद गेस करेगी कि यूज ने किसी और को क्यों चुना है। यूज मान जाता है और एक अजनबी को चुन लेता है। के गेस करके बताती है कि उसने जरूर उस लड़के को चुना होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है। पर यूज कहते हैं कि नहीं, उसने आइसक्रीम खाता छोटा लड़के को चुना है क्योंकि वो छोटे लड़के की टेंशन फ्री जिंदगी जीना चाहता है। इस गेम के दौरान जब के की बारी आती है तो वो अपने पीछे देखकर एक अजनबी को चुन लेती है। अब यूज को बताना होता है कि के ने किसको चुना है। इस पर यूज अंदाजा लगाता है कि के ने उसके पीछे दरवाजे पर खड़ी पीली कपड़ों वाली लड़की को चुना है। ये सुनकर जब दोनों पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें पीछे कोई भी पीले कपड़ों वाली लड़की नजर नहीं आती। तभी उस दरवाजे की तरफ इशारा करके हुए कहता है कि वही तो खड़ी है वो लड़की। लेकिन के को अभी वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं दिखाई देती। ये देखकर यूज अचानक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत के को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। यूज के इस अजीब बिहेवियर से के अंदाजा लगाती है कि शायद उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को देख लिया होगा, इसलिए वो वहाँ से भाग आया। हालांकि यूज इस बारे में कुछ नहीं बताता। फिर दोनों डिनर करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद के और यूज दोबारा मिलते हैं। इस बार यूज के को समुद्र के किनारे बनी एक सुनसान इमारत पर ले जाता है। कुछ समय समुद्र के किनारे बिताने के बाद दोनों प्रेमी जोड़े अपने कार में प्रेम लीला में मगन हो जाते हैं। उस वक्त के यूज के प्यार में इतना डूब जाती है कि वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक यूज के को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। फिर कुछ समय बाद जब के की आंखें खुलती है तो वो खुद एक व्हील चेयर में बंधी होती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। के आजाद होने के लिए मशक्कत करने लगती है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो आजाद नहीं होती। तभी यूज वहाँ आता है और उसे एक भयानक सच्चाई का अवकाश करता है। वो कहता है कि उसने के साथ संबंध बनाकर अपना एक श्राप उसे दे दिया है, जिसके कारण अब एक साया हमेशा के का पीछा करता रहेगा। ये साया उसे किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी अनजान व्यक्ति के रूम में दिखाई दे सकता है और ये हमेशा के को मारने की कोशिश करेगा। अब के को बस किसी भी तरह से इस साया से बचा रहना है। अगर वो साया के को मारने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो दोबारा यूज के पीछे पड़ जाएगा। यूज के को हिदायत देता है कि इससे पहले साया उसे मार दे। के किसी और के साथ संबंध बनाकर अपना श्राप उस व्यक्ति पर शिफ्ट कर दे। इतना कहकर यूज के को इमारत के छत पर ले जाता है, जहाँ वो उसे दिखाता है कि निर्वस्त्र औरत धीरे धीरे के बिल्कुल करीब आ रही है। उसे देखकर डर के मारे के चीख उठती है। फिर बिना वक्त गवाए यूज के को लेकर वहाँ से भाग खड़ा होता है और के को इसी हालत में उसके घर के बाहर छोड़कर भाग जाता है। जब के दोस्त उसे इस हाल में देखते तो वो भी घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस वाले के का बयान लेकर बाद में यूज की तलाशी में निकल जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यूज अपना फ्लैट छोड़कर भाग चुका है। वो लोग उस सुनसान इमारत पर भी जाकर तलाश लेते हैं, लेकिन वहाँ ना तो यूज था और ना कोई सुरंग मिलता है और ना ही वहाँ कोई निर्वस्त्र औरत था। ये सब जानकर की को एक गहरा सदमा लगता है। वो हर वक्त मायूस और खोई खोई सी रहने लगती है। फिर एक दिन जब के अपनी क्लास में बैठी लेक्चर अटेंड कर रही होती है, तब अचानक उसका ध्यान खिड़की के बाहर जाता है, जहाँ वो देखती है कि शादी के कपड़ों में एक बुढ़ी औरत सामने से चलती हुई के की तरफ आ रही है। शुरुआत में के को लगता है कि वो बुढ़ी औरत आगे जाकर अपने रास्ता बदल लेगी, लेकिन जब लोगों के बीच से चलती हुई के बिल्कुल करीब आ जाती है, तब के को एहसास होता है कि वो बुढ़िया के का ही पीछा कर रही है और वो के अलावा किसी और को दिखाई भी नहीं दे रही।
ये देख करके डर से कांप उठती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। भागकर वो सीधा अपनी बहन केली के पास आ जाती है, जो एक आइसक्रीम पार्लर में काम करती है। उनका दोस्त पॉल भी वहाँ काम करता है। ये उन्हें बताती है कि आज स्कूल में किस तरह एक अनजान बुढ़िया उसके पीछे ही पड़ गई थी। वो ये भी कहती है कि ये जरूर वही श्राप है जो ह्यूज ने उस पर शिफ्ट कर दिया था। हालांकि ये सुनकर पॉल और केली को लगता है कि ह्यूज से मिले धोखे ने के का दिमागी संतुलन हिला दिया है, इसलिए वो अजीब बातें कर रही है। लेकिन के को इतना भयभीत देखकर पॉल आज रात के साथ उसके घर पर रुकने का फैसला करता है। रात के वक्त जब पॉल के घर पर बैठकर फिल्म देख रहा होता है, तब के वहाँ आती है और दोनों बातें करते हुए अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। बचपन में दोनों एक दूसरे से काफी पसंद करते हैं, यहाँ तक कि के ने अपना पहला किस भी पॉल को ही दिया था। लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच दूरियां आ गई। फिर भी पॉल के दिल में अभी तक के लिए प्यार बाकी था। इसी बीच अचानक किचन से खिड़की टूटने की आवाज सुनकर के और पॉल घबरा जाते हैं। तब पॉल किसी तरह हिम्मत जुटाकर किचन में जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। किचन की टूटी हुई खिड़की देखकर पॉल पुलिस को फोन करने के लिए ऊपर कमरे की तरफ चला जाता है। इस वक्त के को अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो धीरे धीरे उठकर जब किचन की तरफ जाती है, तब अचानक वो देखती है कि एक भयानक शक्ल की औरत, जिसके फटे कपड़ों से उसके अंग बाहर निकल रहे थे और दांत भी टूट चुके थे। वो औरत एक जिंदा लाश की तरह दबे पांव के की तरफ ही बढ़ रही होती है। उसे देखकर डर के मारे के का कलेजा मुंह को आ जाता है। वहाँ से भागती है और एक कमरे के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। के की चीख सुनकर जब उसके दोस्त उसके पास आते तो वो उन लोगों को उस औरत के बारे में बताती है, लेकिन वो औरत के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए के की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि के की मेंटल कंडीशन ठीक न होने की वजह से उसे वहम हो रहे हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। इसी तरह हिम्मत जुटाकर जब दरवाजा खोला जाता है तो वो लोग देखते हैं कि दरवाजे पर यारा खड़ी थी। लेकिन इसी वक्त अचानक एक बिना आंखों वाला लंबा चौड़ा आदमी यारा के आर पार होता हुआ सीधा के की तरफ आने लगता है। ये देखकर के डर के मारे बिल्कुल बेहाल हो जाती है। वो चीखती चिल्लाती हुई तुरंत घर से बाहर निकल जाती है और अपनी साइकिल लेकर घर से दूर भागने लगती है। इसी बीच ग्रेग, जो एक लड़की के साथ कार में रोमांस कर रहा होता है, के को भागते हुए देख लेता है। के भागते हुए एक गार्डन में पहुंचकर एक झूले पर बैठ जाती है और घबराती हुई इधर उधर अपने नजरें उड़ाने लगती है। इतने में ही उसके दोस्त के का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते और उसे दिलासा देने लगते। तभी वो देखते हैं कि फिर एक बार कोई शख्स सामने से चलता हुआ सीधा के की तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर के फिर से बेचैन हो जाती है, लेकिन इस बार वो शख्स उसका पड़ोसी ग्रेग होता है, जो के को परेशान देखकर उसकी खबर लेने के लिए वहाँ आया होता है। ग्रेग के पूछने पर वो लोग उसे सारी हकीकत बता देते हैं। वैसे तो ग्रेग को भी के की बातों में पूरा यकीन नहीं होता, लेकिन ग्रेग के की खूबसूरती पर लट्टू था और किस्मत से उसे के की करीब आने का मौका मिल गया था। इसी वजह से वो के की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी मुसीबत के ह्यूज से मिलने के बाद ही शुरू हुई थी, इसलिए सब लोग इस मामले की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले ह्यूज को ढूंढने निकल पड़ते। वो सब सीधा ह्यूज के घर जाते और वह छानबीन करने लगते। वो देखते हैं कि ह्यूज ने अपने घर की हर खिड़की और दरवाजे को अखबार से ढक रखा है। साथ ही उसने बोतल्स और कैंस भी बिछा कर रखे हैं, ताकि अगर कोई उसे घर में घुसे तो आवाज से उसे पहले ही पता चल जाए और वो अपनी जान बचाकर भाग सके। सब लोग अलग अलग कमरों की छानबीन करने लगते हैं। यहाँ एक कमरे में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही ग्रेग वहाँ आ जाता है और यारा को गंदी नजर से घूरने लगती है। दूसरे कमरे की तलाशी के दौरान पॉल को ह्यूज की कुछ मैगजीन मिलती है। एक मैगजीन के अंदर पॉल को ह्यूज और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर मिलती है। जब पॉल वो तस्वीर के को दिखाती है तो उनकी यूनिफॉर्म देखकर के समझ जाती है कि वो किसी स्कूल के थे। इसके बाद वो सब ह्यूज के बारे में जानकारी लेने के लिए उसी स्कूल में चले जाते हैं। वहाँ स्कूल रिकॉर्ड से उन्हें पता चलता है कि ह्यूज का असली नाम जेफ है और वो इसी शहर में अपने माँ के साथ रहता है। स्कूल रिकॉर्ड से जेफ के घर के पता चलता है और खुशकिस्मत से जेफ उन्हें वहीं मिल जाता है। पहले जेफ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन फिर वो उन्हें सच्चाई बताता है और कहता है कि जो श्राप उसने के को दिया था वो के को मारने के लिए एक साय की तरह उसका पीछा करेगा। ये सुनकर के बहुत ज्यादा डर जाती है। आगे जेफ बताता है कि ये श्राप फिजिकल संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाता है। उसे भी ये श्राप एक अनजान लड़की ने दिया था जो एक रात बाहर में मिली थी।
जेफ ने उसके साथ संबंध बनाया था और तब से वो इससे मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा था। जेफ के को खतरे से सचेत कर रही होती है, तभी एक लड़की सीधा के की तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर के बहुत ही डर जाता है, पर वो एक सादा लड़की होती है जो आगे चलकर अपना रास्ता बदल लेती है। के को इस तरह डरते हुए देखकर ग्रेग की हंसी छूट जाती है। उसे लगता है कि जेफ आलतू फालतू बकवास करके उन सबको डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसी बहाने ग्रेग को के करीब आने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो के की मदद करने का फैसला करता है और उन सब लोगों को लेकर बीच पर बने अपने फार्म हाउस में ले आता है। ग्रेग पूरा यकीन दिलाता है कि के यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। वहीं पर ग्रेग के को बंदूक चलाना भी सिखाता है ताकि वो कोई मुसीबत आने पर अपना सुरक्षा कर सके। उसके बाद जब सब लोग बीच पर बैठे आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक वो साया झाड़ियों से निकलकर आने लगता है। लेकिन यारा तो उधर पानी में मजे कर रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो सांप जो यारा के रूप में के करीब उसे मारने आ रहा था, वो के अलावा बाकी सब के लिए अदृश्य था। इसी बीच ग्रेग उठकर बाथरूम चला जाता है। तभी अचानक वो सांप के बाल पकड़कर उसे हवा में लटका देती है। ये देखकर केली और पॉल के भी होश उड़ जाते हैं। पॉल कुर्सी उठाकर अंदाजे से उस साया पर वार करता है, पर वो साया पॉल को मारकर दूर गिरा देता है। इसी बीच मौका पाकर के और उसके दोस्त वहां से भागने लगते हैं और स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। वहीं पर के को ग्रेग की बंदूक मिल जाती है, जिससे वो 11 रुपए साया का भेजा ही उड़ा देती है। लेकिन तभी देखते देखते वो साया फिर से उठकर खड़ा होती है और के की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर के बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो साया दरवाजे में छेद कर देती है। ये देखकर सब सन्न रह जाते हैं। हिम्मत जुटाकर जब के छेद के करीब जाकर बाहर देखने लगती है, तभी अचानक वो साया भयानक बच्चे के रूप में के पर हमला कर देती है। उसे देखकर डर के मारे के की एक पल के लिए सांस रुक गई थी। फिर वो पूरी तेजी के साथ घर से बाहर निकलती है और ग्रेग की कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच वो साया एक के बाद एक अपना रूप बदलकर के का पीछा करता रहता है, बार बार अपने पीछे देखते हुए कार चला रही होती है। इतने में ही अचानक एक कार उसके सामने आ जाती है और उस कार से बचने के लिए के कार का संतुलन खो देता है और उसकी कार खेत में घुस जाती है। इस दुर्घटना में के बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब के आंखें खोलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल का बेड पर पाती है, जहाँ ग्रेग और उसके दोस्त उसके देखभाल कर रहे होते हैं। अब के जान लेती है कि श्राप जल्दी से जल्दी किसी और के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे में उसे सिर्फ एक ही इंसान नजर आता है, वो इंसान ग्रेग था, जो हमेशा के नजदीकी बनाने की मौका ढूंढता है। हॉस्पिटल में ही के ग्रेग के साथ संबंध बना लेती है और उस पर ये श्राप शिफ्ट कर देती है। ये देखकर पॉल बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि वो दिल ही दिल के से प्यार करता था, पर के ने उसे छोड़कर ग्रेग के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। हालांकि के ने ये सब मजबूरी में किया था। ये बात पॉल को भी समझ आ जाती है। अब उस श्राप के साया ने के का पीछा करना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी के हर वक्त डरी रहती थी और अपने कमरे में ही बंद रहती थी, यहाँ तक कि ग्रेग से भी नहीं मिलती थी। इसी दौरान एक रात जब के अपने कमरे की खिड़की से ग्रेग के घर को देखती है, तब वो ग्रेग को अपने घर की तरफ आता हुआ देखती है। उसे देखकर के उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेग बिना ध्यान दिए अपने रास्ते पर ही चलता रहता है। तभी के देखती है कि ग्रेग घर के दरवाजे की बजाय खिड़की तोड़कर अपने घर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर के को समझ आ जाता है कि ये ग्रेग नहीं बल्कि ग्रेग के रूप में वो साया है, जो ग्रेग को मारने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर के तुरंत ग्रेग को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागती है। जब के ग्रेग के कमरे में पहुंचती है, तब वो देखती है कि वो साया ग्रेग की माँ की रूप में ले चुका है। वो ग्रेग के कमरे के दरवाजा खटखटाने लगती है। ये देखकर के ग्रेग को सतर्क करने के लिए उसे आवाज लगाती है, लेकिन ग्रेग के की आवाज सुन नहीं पाता और दरवाजा खोल देता है। तभी वो साया एकदम ग्रेग के ऊपर कूद पड़ता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसके साथ संबंध बढ़ाने लगता है। ये देखकर डर के मारे के का कलेजा मुंह को आ जाता है। रोते हुए के ये सब देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती। अब के को पता होता है कि ग्रेग को मारने के बाद वो श्राप वापस के पीछे आ जाएगा, इसलिए वो तुरंत अपनी कार लेकर वहाँ से भाग निकलती है। उस रात के अपनी कार में ही बिताती है। फिर अगले सुबह के बीच की तरफ निकल जाती है, जहाँ उसे एक नौका पर 3 अनजान आदमी घूमते हुए दिखाई देते हैं। उस वक्त के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि उसे किसी भी तरफ से श्राप किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने कपड़े उतारकर उन आदमियों को आकर्षित करने के लिए उनकी तरफ आ जाता है, ताकि उनके साथ संबंध बनाकर वो श्राप उन पर शिफ्ट कर सके। लेकिन तभी रास्ते में ही उसका मन बदल जाता है और वो वापस अपने घर लौट आती है। जब के घर पर सो रही होती है, पॉल वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो ये श्राप उस पर शिफ्ट कर दे, लेकिन के उसे ये श्राप देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो पॉल से बहुत प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी।
इसलिए इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए वो एक दूसरा रास्ता निकालती है। पॉल कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इकट्ठा करता है और के और बाकी दोस्तों को लेकर एक तालाब पर चला जाता है। वहाँ पर पॉल और बाकी सब मिलकर अपने साथ लाई इलेक्ट्रॉनिक चीजों को प्लग इन कर देते हैं। उसके बाद वो लोग के को पानी के अंदर भेज देते हैं और उस साया के आने का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल पॉल का प्लान ये होता है कि जब वो साया के का पीछा करता हुआ पानी में उतरेगा, उसी वक्त के पानी से बाहर निकल जाएगी और वो सब लोग इलेक्ट्रिक चीजों को पानी में गिरा देंगे, जिससे पानी में तेज बिजली का करंट दौड़ेगा और उस करंट में वो साया मर जाएगा। अब तक तो सारी चीजें उनके प्लान के मुताबिक ही चल रही होती है। अब बस सब लोग उस साया के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि इस बार वो साया के का पिता के रूप में वहाँ पहुँच चुका था। उसे देखकर सब लोग सतर्क हो जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि वो साया के को मारने के लिए तालाब में जरूर उतरेगा, लेकिन वो साया उनकी सोच से ज्यादा शातिर होता है। वो सब लोग की चाल समझ जाता है और के को मारने के लिए तालाब के ऊपर से ही एक के बाद एक भारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उस पर फेंकने लगती है। वो साया पॉल को दिखाई ही नहीं दे रही होती है, लेकिन फिर भी के इशारे पर पॉल उसकी तरफ गोली चलाने लगता है। बदकिस्मती से पॉल की एक गोली यारा पर लग जाती है, जिससे यारा बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो साया लगातार के पर हमला करता रहता है। इसी दौरान के उस पर एक चादर डाल देती है, जिससे पॉल को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाता है। पॉल सीधा उसका सर निशाना कर गोली चला देता है, जिससे वो साया घायल होकर पानी में गिर जाता है। ये देखकर के तुरंत पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो साया के का पैरा को जकड़ लेता है और पानी में डूबकर मारने लगता है। ये सब देखकर वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी पॉल पानी के अंदर गोली चलाने लगता है। खुशकिस्मती से एक गोली उस साया को लग जाती है और वो के को छोड़ देता है। के जैसे ही तालाब से बाहर निकलता है तो देखते देखते तालाब का पूरा पानी खून से लाल हो जाता है। उसके बाद सब लोग तुरंत घायल यारा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उन्होंने उस साया को घायल तो कर दिया होता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो श्राप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और वो दोबारा के पीछे जरूर आएगा। इसलिए के को इस श्राप से पूरी तरह बचाने के लिए पॉल खुद के साथ संबंध बना लेता है और श्राप अपने ऊपर ले लेता है। अंत में पॉल उस श्राप से छुटकारा पाने के लिए वेस्टशायर के साथ संबंध बना लेता है, ताकि वो श्राप के से काफी दूर चला जाए और कभी वापस न आए। अब के और पॉल बेफिक्र हो जाते। अंत में हम देखते हैं कि पॉल और के हाथ में हाथ डाले घूम रहे होते। तभी एक अनजान शख्स उनका पीछा आता हुआ दिखता है और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा ये खतरनाक कहानी। तो वीडियो पसंद आता है लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का कौन सी वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखना। तो आज के दिन तब तक के लिए बाय गाइस।